another day another case study और ये केस है about the field जिसका total area दिया हुआ है 1260 square meters. This field is used to grow rice and wheat. The land used to grow wheat is rectangular in shape, rice land is in the shape of a square, length of wheat land is to be found 3 meters, more than twice the length of rice land. तो इस information के basis पर हमें questions को answer करना है. Now, based on this initial study, जब मैं पढ़ती हूँ इस क्वेश्चन को तो मुझे कुछ ना कुछ ये केस स्टडी लगती है ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात हो रही है, तो जो भी होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. क्वाड्रेटिक में ही इक्वेशन बनेगी. तो एक फील्ड है जिसका एरिया दिया हुआ है 1260 स्क्वायर मीटर्स और उसके बाद कहा हुआ है कि वी हैव टू ग्रो व्हीट एंड राइस. व्हीट इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, राइस इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर. लेंथ ऑफ राइस लैंड दिया हुआ है x मीटर्स, x मीटर्स, x मीटर्स और पेरीमीटर ऑफ द होल फील्ड निकालना है. पर उसने लिखा है लेंथ ऑफ व्हीट लैंड इज फाउंड टू बी 3 meters, मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ राइस लैंड. तो हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ राइस लैंड is equal to x meters. Therefore, length of wheat land will be equal to 2x plus 3. देखो क्या लिखा हुआ है 3 more than 3 more मतलब 3 plus किसका ट्वाइस. ट्वाइस होता है 2 times है ना. लेंथ ऑफ राइस तो वो आपने लिया x, तो 2x plus 3 ये हमारे पास आ गया व्हीट लैंड का लेंथ. ठीक है ना. अब व्हीट लैंड तो एक रेक्टेंगल की शेप में था तो इसका जो या टोटल प्लॉट है उसका जो ब्रेड्थ भी हो गया तो क्या हो गया x मीटर्स ही हो गया. ठीक है. तो अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो कहता है पेरीमीटर ऑफ द होल फील्ड, अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ होल फील्ड निकालना है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात होगी. देखो ये 2x plus 3 पेरीमीटर क्या होगा 2x plus 3 यहाँ से ये x यहाँ से मतलब इतना 2x plus 3 फिर ये x फिर यहाँ से x फिर यहाँ से x फिर ये 2x plus 3 और x मतलब हम क्या लिख रहे हैं 2x plus 3 देन उसमें x फिर x फिर x फिर 2x plus 3 एंड देन x. मतलब आपने टोटल लेंथ ली है 2x plus 3 plus x, टोटल लेंथ हो गई 3x plus 3 और टोटल विड्थ जो हो गई वो हो गई x. ठीक है ना. तो इसके बेसिस पर भी अगर हम आंसर करते हैं तो 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x, तो 8x हो गया है ना. 8x और यहाँ से 3 और ये 3 6. तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द होल फील्ड इज 8x plus 6 और बाद में जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आप पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी निकाल सकते हो. तो अब हम आते हैं इसकी सेकंड हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे. देखो हमें दिया हुआ है टोटल एरिया इज 1260 स्क्वायर मीटर. तो टोटल एरिया अगर हम निकालेंगे तो व्हीट लैंड प्लस राइस लैंड, तो ये क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये क्योंकि स्क्वायर है तो इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर. लेंथ इसके पास है 2x plus 3 और विड्थ इसके पास है x. तो जो हमारी इक्वेशन बन जाती है वो होगी 2x plus 3 into x plus x square is 1260. जब आप इसको सॉल्व करोगे 2x square plus 3x plus x square is 1260. जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3x square plus 3x और यहाँ माइनस 1260 यहाँ ले गई तो ये मेरे पास आ गया इस फॉर्म में. और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 420. अब क्वाड्रेटिक तो बन गई. क्विक रिवीजन की इसके फैक्टर्स क्या होंगे. इसके फैक्टर्स निकालने के लिए अगर 420 को फैक्टर्स करते हो तो जो मुझे समझ में आ रहे हैं फैक्टर्स वो जल्दी से हम बता सकते हैं वो है 20 एंड 21. तो मैंने यहाँ पे लिखे x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 420 इक्वल्स टू 0. फिर हमने यहाँ से x कॉमन लिया x plus 21 minus 20 कॉमन लिया x plus 21 equals to 0. फटाफट से अगर मैं फिर आंसर करती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया. अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मैं आंसर लिख दूंगी 8x plus 6 या x की जगह 20 पुट किया तो 20 into 8 कितना होता है 160. 160 प्लस 6 तो ये आ जाएगा 166 मीटर्स. हम पेरीमीटर को दोनों तरफ से लिखाएंगे x की टर्म्स में भी और इसमें भी. फाइंड द एरिया ऑफ व्हीट लैंड. अब व्हीट लैंड का एरिया निकालना है तो व्हीट लैंड में विड्थ जो हमारे पास है व्हीट लैंड की दैट इज 20 और जो लेंथ है वो कितना है 2x मतलब 40 प्लस 3 43
तो जब इसका हम एरिया निकालेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 860 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ वीट लैंड टू द एरिया राइस लैंड। वीट लैंड और राइस लैंड के एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर 860 हो गया है ना। देखो ये अब अगर इस रेशियो को निकालना है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना होगा, लेट मी डू इट। हमारे पास आंसर सारे आ जाएंगे, बट माइंडेड आपको आंसर ना क्लियरली 1 2 3 नंबर करके लिखने होते हैं। लेंथ ऑफ राइस लैंड इज x, पेरीमीटर इज 8x + 6। मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ना नीचे 3 आंसर्स आपने डिस्टिंग्विशली लिखने हैं, क्योंकि हमें वर्किंग दिखनी है एज अ टीचर, एज अ पेपर जिसने चेक करना है, आपको वर्किंग दिखेगी कि बच्चे ने पूरा सॉल्व किया है और फिर 3 आंसर्स लिख दिया। इट्स इजी फॉर अस टू चेक। पेपर चेक करना इतना आसान होगा, जितना पेपर चेक करना आपका आसान होगा उतने ही जल्दी नंबर आपको मिलेंगे। सो मेक इट वेरी प्रेजेंटेबल, वेरी नीट एंड क्लीन। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ वीटलैंड टू राइसलैंड पे आते हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वीटलैंड हमने निकाल लिया 860, एरिया ऑफ राइसलैंड आप x स्क्वायर कर रहे हो विच इज 400। ठीक है ना, x की वैल्यू आपने यहाँ पे देखो 20 निकाली थी, तो यहाँ पे x स्क्वायर किया 400, तो ये आ जाएगा 0 एंड 0 मैंने कट कर दिया, 4 से नहीं कटेगा तो 3 से, अगर मैंने 2 से कट किया तो 43:20। This is the ratio of areas of wheatland to the rice land. तो ये हमारे पास आंसर आया है, क्योंकि इनकी ब्रेथ सेम थी, तो दिस इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज की रेशियो इज सेम एज रेशियो ऑफ लेंथ। ठीक है ना, जो सेम आपको स्टैटिस्टिक्स में भी 9th क्लास में सिखाया गया था। अगर होगा तो रेफरेंस कभी ना कभी ये बाद में बात करेंगे। तो हिस्टोग्राम के केस में तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया विच इज ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे एरियाज की बात हो रही है, व्हीट एंड राइस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी विद रिस्पेक्ट टू हमारा 26 का बोर्ड पेपर। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, होप समझ में आया। नहीं आया तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डू पोस्ट। आई विल ट्राई एंड सॉल्व एट द अर्लीस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।